हेलो फ्रेंड, तुरंत के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, अंसारी जो है पासपोर्ट में नाम पड़ता है फिदा रसूल असलम। मिठी को आखिरकार फिदा याद आ जाता है, जिससे वो ट्रेन में मिली थी अशफाक उलझन में, जबकि खालिद उसे समझाता है कि अंदाज आश्वस्त करने वाले अंदाज में सिर हिलाता है। जुबेदा मिठी को फिदा कहकर बुलाती है कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अंसारी पुष्टि करता है कि दस्तावेज असली है, लेकिन मुझे अभी भी एक शक है। आप सभी ने उसका नाम बताने में इतना टाइम क्यों लगाया, और ये कहाँ से है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? असगर बोलता है कि पासपोर्ट में सारी ज़रूरी जानकारी है। मुमताज़ बेगम असगर का शुक्रिया अदा करती है। रिजवी जी अंसारी को आगे की रस्मों के बारे में बात करने के लिए उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं। वो सहमत हो जाता है। सबा मिठी से कहती है कि उसे मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। असगर सबा से कहता है कि वो हर टाइम फिदा के साथ रहे, मतलब कि मीठी के साथ सुनिश्चित करे कि अंसारी उससे बात करने की कोशिश ना करे। वो सिर हिलाती है। असगर मीठी को आश्वस्त करता है कि वो जब तक यहाँ है उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम भी हमारे देश के मेहमान हो। सबा के आग्रह पर मीठी उसे धन्यवाद देती है। सबा मीठी से कहती है किसी को पता ही नहीं चला कि उनके भाई ने घर पर मीठी की जगह कब ले ली। वो हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और कोई भी चीज़ हो वो हमें बिना मांगे ही लाकर देता है। अशफाक अपने भाई से बोलता है कि उसने इतने आसानी से सभी झूठे दस्तावेज कैसे तैयार कर लिए। असगर घर का बड़ा बेटा होने की अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करता है। पिताजी ने मिठी का स्वागत किया, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी होगी, वरना हम सब फंस जाते हैं। अशफाक अभी भी अपने भाई के काम के बारे में जानने को उत्सुक है। तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे ला सकते हो? असगर उसे इस बात पर ध्यान देने के लिए कहता है कि काम पूरा हो चुका है। वो उसे रिलाता और चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बुलाते है। असगर मिठी को देखता है। एक लड़का शोएब उसने उससे पूछने आता है कि उसने एक इंडियन की मदद क्यों की। असगर कहता है कि हमें कभी कभी अपने कारणों से दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ती है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मीठी को देखते हुए, ये लड़की हमारे मिशन में हमारी मदद करेगी। हमें अपने मिशन के लिए हमेशा फिदायीन की ज़रूरत होती है, और फिदा नाम फिदायीन के लिए सबसे उपयुक्त है। वो शोएब को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे उसके फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बताएगा। तुम फिदा के बारे में किसी से बात नहीं करोगे, हमें वो किस्मत से मिली है। शोएब से हिलाता और चला जाता है। रात में असगर वहाँ से गुजर रहा होता है। जब वो मिठी को देखने के लिए रुकता है, अंसारी उससे बात करने आता है, और उसकी नज़र भी मिठी पर ही होती है। फिदा एक अच्छा नाम है। आप पहले उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर आपने उसके लिए सभी वैध दस्तावेज पा लिए। आपने अच्छा किया। असगर कहता है कि उसने कोई गलत इरादे नहीं है। अंसारी तर्क देते ही साबित हो चुका है कि वो एक पाकिस्तानी, वो आपके परिवार के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई है। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मीठी ऊपर देखती है और वो उसे सलाम करता है। वो भी उसी तरह जवाब देती है। अंसारी खुद को सॉरी बोलते सभी मेहमान चले जाते। सभी परिवार के सदस्य एक साथ एक पारिवारिक फोटो के लिए खड़े होते हैं, और वो मीठी को भी बुलाते हैं। वो हिचकिचाती, लेकिन फिर उनके आग्रह पर खड़ी हो जाती। नुसरत बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही। मीठी असगर के बगल में खड़ी होती, लेकिन अशफाक उसके साथ जगह बदल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई इस मीठी के साथ खड़ा हो। फोटोग्राफर कई फोटो क्लिक करता है, यहाँ तक कि केवल अशफाक और मीठी की एक फोटो भी क्लिक करता है। हवा के कारण आकाश और मीठी की फोटो नीचे गिर जाती है। फ्रेम टूट जाता है। आकाश उसे उठाने के लिए दौड़ता है। उसकी उंगली में चोट लग जाती है। फिर वो उसे तुरंत उठाता है और अपनी तस्वीर को दूसरे फोटो फ्रेम से निकालकर इस फोटो को लगा देता है। मैया उसके लिए टेंशन में, क्योंकि उसकी उंगली से खून निकल रहा है। वो कहता है कि जब कोई फ्रेम टूटता है तो इसे इसे अशुभ माना जाता है, और वो रोने लगता है। मैया जो है पीछे खड़ी है और उसे दिलासा दे रही। जुबैदा मीठी के लिए दूध लाती है। उसने मीठी को एक रूम दिया, जिसके लिए वो उसकी बहुत आभारी है। वो कहती है मैं शुरू से आप लोगों पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर आपके पति ने बिना मांगे ही मेरी मदद कर दी। जुबैदा कहती भगवान के शुक्रगुजार है कि उसने उससे संपत्ति दिया, मेरी दो बेटियां, लेकिन उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। कोई भी दूसरा आदमी किसी और से शादी कर लेता, लेकिन वो कभी किसी और औरत की तरफ भी नहीं देखता। मीठी उसकी बेटियों के बारे में पूछती है। वो कहती कि वो सो रही है। जुबेदा उसे कल उनके मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। असगर जुबेदा उसे किसी और कमरे में रखने के लिए डांटता है। तुम उसे इस कमरे में रख सकती थी, हम कहीं और शिफ्ट हो सकते थे। तुमने आज तक कुछ भी सही नहीं किया। जुबेदा जो है परेशान हो जाती है। हंसते हुए कहता है कि मजाक कर रहा था, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे मेहमान का अच्छे से ख्याल रखो। मीठी कमरे में और जुबेदा की तारीफ करती है। वो उसे गुड नाइट कहता है, वहाँ से चले जाते हैं। मीठी जिंदगी के बारे में सोचती कि मैं अपने प्रियजनों से दूर जा रही थी, और यहाँ मुझे नए करीबी मिले। वो स्टडी टेबल पर रखी डायरी उठाती और कुछ लिखने बैठ जाती, और लिखती है जिंदगी का सफर कितना अजीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे यहाँ ले आएगी। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मुझे अपना देश, अपना घर, अपने परिवार के लोग अन्य पता नहीं वहाँ कैसे होंगे। उनकी याद आ रही है। वो रो रही है। वो कुछ भी नहीं खाती, दवाई नहीं ले रही होगी। मैंने अपने घर और आकाश से दूर जाने का फैसला किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। उसके बिना जीना नामुमकिन हो गया। अगर नानी मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें गले भी लगा लूंगी। मैंने सोचा था कि आकाश से रिश्ता खत्म कर लूंगी ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन उसके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। और वो रोने लगती है। वो कहती है मुझे बहुत तुम्हारी याद आती है आकाश, हर जगह हर पल मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? पता नहीं। मीठी को कोई मेरे हाथ में
तेरा हाथों वाला सॉन्ग गुनगुनाता हुआ दिखाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है अशफाक गाना गा रहा है। वो उसके पास आती है और उसे देखती। गाते समय उसे अपनी आंखें बंद कर ली। मीठी आकाश के साथ अपने कुछ पलों को याद करती है। अशफाक अपनी आंखें खोलता है और मीठी को वहां देखकर डर जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कब आज़ाद होऊंगा। तुम कहीं भी कभी भी बाहर आ जाती हो। तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है या नहीं? वो फिर से रोने लगती है और वो शांत हो जाता है। वो कहता है कि उसे पसंद नहीं ओके कोई रोए। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो अपना रुमाल उसके लिए रेलिंग पर छोड़ देता है। वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती है और जाने वाली होती है कि हवा से रुमाल उसके पैरों पर गिर जाता है। वो उसे उठाती है और मुड़कर अशफाक को देखती है, लेकिन इससे पहले अशफाक वहाँ से जा चुका होता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।